दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे युवक की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो कि बहुत धार्मिक लगती है। पर जब वो डेट पर जाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें गलत होने लग जाती हैं। ये घटना मेरे स्कूल के टीचर ने हमें सुनाई थी, जिसके साथ यह सब हुआ था, जो कि ग्रामीण इलाके में रहता था। एक दिन वह आदमी सुपरमार्केट से खरीदारी कर रहा था। जब वह चेकआउट के लिए लाइन में लगा तो एक लड़की से टकरा गया। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। लड़की बहुत सुंदर थी और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा था और वह एक धार्मिक लड़की लगती थी। ठीक उसी तरह की लड़की जिसे वह लड़का कई सालों से ढूंढ रहा था। उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और कुछ दिनों बाद उस लड़के ने उसे फ़ोन किया। वे हर शाम एक दूसरे को फ़ोन करने लगे। उनकी लंबी बातचीत होती जो रात तक चलती। वह एकदम सही लड़की लग रही थी और वह लड़का उसके प्यार में पड़ चुका था। केवल अजीब बात यह थी कि वह हर फ़ोन पर बातचीत को प्रार्थना के साथ ही समाप्त करती थी। आखिरकार उन्होंने एक तारीख तय की। लड़की ने उसे फ़ोन किया और कहा कि वह शनिवार की रात को उसे लेने के लिए उसके घर आए। उसने उससे कहा कि उसे ठीक 7:30 बजे आना है। उससे 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। उसने कहा कि अगर उसे 1 मिनट भी देर हो गई तो वह उससे संबंध तोड़ लेगी और वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इससे वह लड़का थोड़ा चौंक गया था, लेकिन वह वास्तव में लड़की को पसंद करता था। इसलिए वह लड़का ठीक 7:30 बजे वहां जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह लड़का फुटबॉल गेम का कोच भी था और उसी दिन शनिवार को उसके पास एक बहुत ज़रूरी मैच था। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। खेल शाम 7 बजे समाप्त होना था और लड़की का घर भी अधिक दूरी पर नहीं था। इसलिए उसने सोचा अगर वह जल्दी करेगा तो वह समय पर वहां पहुंच जाएगा। जब शनिवार आया तो उस आदमी ने फुटबॉल खेल को कोचिंग दी, लेकिन यह खेल उम्मीद से अधिक समय तक चलता रहा। वह आदमी थोड़ा नर्वस हो रहा था, लेकिन उसे अभी भी लगा कि उसके पास बहुत समय है। जब खेल समाप्त हुआ तो उसने जल्दी से नहाया और अपने कपड़े बदले। वह जाने ही वाला था कि तभी अचानक एक तूफान आया। उसे पता चला कि 3 बच्चों के माता पिता उन्हें अभी तक लेने ही नहीं पहुंचे थे। सो इसलिए उसे बच्चों को घर भी छोड़ना था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी उसी पर थी। और साथ ही वो इतनी अच्छी लड़की के साथ अपनी डेट को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता था। उसने बच्चों को अपनी कार में बैठने के लिए कहा और वह जितनी जल्दी हो सके गाड़ी से निकल गया। पहले तो उसने 2 बच्चों को उनके घर छोड़ा और बाद में उसने तीसरे बच्चे को सड़क पर ही छोड़ दिया और उसे अपने दम पर ही घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन लड़के को इसके बारे में बहुत बुरा लगा, लेकिन वह लड़की के घर जाने के लिए बेताब था और वह लेट भी होता जा रहा था। जब वह आखिरकार उसके घर पहुंचा तो रात के लगभग 8 बज चुके थे। उसने सामने का दरवाज़ा खटखटाया और एक 40 वर्षीय महिला ने उसका उत्तर दिया। उसने कहा कि वह लड़की की माँ है। उसने उससे कहा कि लड़की नाराज़ है कि उसे देर हो गई है और उसे देखना नहीं चाहती। महिला ने उसे वापस जाने के लिए कहा और कहा कि उसे अकेला छोड़ दो। उस आदमी ने उससे माफ़ी मांगने और वजह बताने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसके चेहरे पर दरवाज़ा पटक दिया। लड़के का दिल टूट गया। वह उदास और निराश होकर घर चला गया। कुछ दिनों बाद वह स्थानीय समाचार देख रहा था जब उसने कुछ लापता बच्चों के बारे में एक कहानी देखी। एक घर की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर चमक उठी और वह जानी पहचानी लग रही थी। उसने महसूस किया कि यह घर तो लड़की का घर था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
जब उसने इसका उत्तर दिया तो उसने अपने दरवाजे पर 2 पुलिस कर्मियों को खड़ा पाया। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह लड़की को जानता है, और जब उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, तो उन्होंने उससे कहा कि वे अंदर आना चाहते हैं और उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पुलिस ने उसे सूचित किया कि उन्होंने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है जिसे वह डेट करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसके साथ रहने वाली 40 वर्षीय महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। महिला उसकी मां नहीं थी। पुलिस कर्मियों ने कहा कि महिला और लड़की किसी तरह के शैतानी पंथ के सदस्य थे। वे मानव बलि में लिप्त थे। जब उन्होंने उनके घर की तलाशी ली तो पुलिस को कई लापता बच्चों के अवशेष मिले। फ्रिज में रखे हुए कई मानव अंग मिले और दीवारों पर और चारों ओर खून ही खून था। तय खाने में उन्हें सबसे डरावनी चीज मिली। यहाँ एक जार पड़ा हुआ था जिस पर बच्चों का नाम लिखा था और उस जार में बच्चों के दिल निकाल कर रखे हुए थे। और बगल में ही एक खाली जार भी पड़ा था और उस खाली जार पर भी एक लेबल था। पुलिस ने उस लड़के को बताया कि उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। यह पता चला कि लड़की ने उसे डेट पर इसलिए बुलाया था क्योंकि वह उसे अपने घर ले जाना चाहती थी। उसने जोर देकर कहा कि उसे शाम 7:30 बजे ही वहां पहुंचना होगा क्योंकि वो उसे एक अनुष्ठान मानव बलि में मारने जा रही थी। अनुष्ठान को स्पष्ट रूप से एक सटीक समय पर ही किया जाना था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह देर से आया था और उसी देरी ने उसकी हत्या होने से बचा ली थी।